हेलो दोस्तों, आज हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि इससे कैसे विद्युत तैयार किया जाता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा से संबंधित सभी विषयों पर भारत सरकार का एक शीर्ष मंत्रालय है। यह भारत सरकार का एक शीर्ष मंत्रालय है। अक्षय ऊर्जा से संबंधित सभी विषयों पर एक शीर्ष मंत्रालय है। मंत्रालय का व्यापक लक्ष्य है देश में ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा का विकास करना। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु अक्षय ऊर्जा की पहचान एवं प्रमुख ईंधन के रूप में की गई है। अब नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा स्रोत से 2019 तक 80.3 गीगावाट, जो कुल विद्युत उत्पादन का 22.4% है, इस नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा स्रोत से प्राप्त किया जाता है। अब नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा स्रोत कौन कौन हैं? तो ये हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास। इसके अलावा अन्य भी हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आज हम पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि पवन ऊर्जा से कैसे विद्युत तैयार किया जाता है। आइए हम जानते हैं। यह भारत का मैप है और ये तमिलनाडु है, गुजरात है और ये राजस्थान है। यहाँ सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा से विद्युत तैयार किया जाता है। इनके बारे में आइए हम जानते हैं। पवन गैर परंपरागत ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। यह सस्ती और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है। पवन की गति ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पवन ऊर्जा से कैसे विद्युत प्राप्त किया जाता है? तो जो गतिज ऊर्जा होती है उसको टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसके लिए पवन की जो गति है वह 5 किमी प्रति घंटे से अधिक होना चाहिए, तभी ये जो टरबाइन है, ये जो पवन चक्की है, ये घूमेगा, तब ये टरबाइन जो है इससे विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। टरबाइन, यहाँ पे टरबाइन लगा होता है। ये पवन चक्की है। ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये गुजरात का क्षेत्र है, ये राजस्थान का क्षेत्र है। ये पवन चक्की है। जब ये घूमता है तब टरबाइन के माध्यम से विद्युत यहाँ एकत्रित होती है और फिर सप्लाई होती है पूरे भारत में। प्राचीन समय में भी पवन चक्कियों का उपयोग अनाज पीसने, जल निकालने के लिए किया जाता था। वर्तमान समय में पवन चक्की का उपयोग जो है विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है। देश में सर्वाधिक पवन टरबाइन तमिलनाडु में मुपनडल पेरुगुंडी, जो कन्याकुमारी के निकट है, वहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ से सबसे ज़्यादा ये है, यहाँ पे कन्याकुमारी, यहीं पे ये मुपनडल पेरुगुंडी में पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके अलावे तमिलनाडु के अलावे आंध्र प्रदेश जो यहाँ पे है, कर्नाटक यहाँ पे है, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप, यहाँ पे छोटा छोटा है लक्षद्वीप, यहाँ से भी पवन ऊर्जा के द्वारा विद्युत तैयार किया जाता है। वर्तमान में सुजलाम ग्रुप द्वारा गुजरात के कच्छ में 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई स्थापित की जा रही है, जो एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है। गुजरात और तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की सबसे अधिक क्षमता भी है और एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ये गुजरात में स्थापित किया गया है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो गुजरात में है। ये बीपीएससी में, एसएससी में, आरआरबी में, यूपीपीसीएस में, पीसीएस, जितना भी एग्ज़ाम है सभी में ये पूछा जाता है।
महाराष्ट्र राज्य का सतारा जिला पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये महाराष्ट्र का सतारा जिला है। यहाँ भी पवन ऊर्जा जो है स्थापित किया गया है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पे। हमेशा प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा, ये तो यूपीएससी में भी पूछा है, स्टेट पीसीएस में जितना एग्ज़ाम होता है, एसएससी में हुआ, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, बीपीएससी में खासकर इस पूछा जाता है कि भारत जो है पवन ऊर्जा के मामले में कैवें स्थान पे है, तो चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है, तो वही चीन है, यूएसए है दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे जर्मनी है और चौथे स्थान पे भारत है। तमिलनाडु का नागरकोइल और राजस्थान का ये जैसलमेर क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। ये देश का पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। यहाँ भी पवन ऊर्जा के लिए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, पवन चक्की स्थापित किया जा रहा है। ये सभी पवन चक्की है जिससे बिजली उत्पादित किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो है 35.13 मेगावाट है। हमेशा प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितना है, तो याद रखिएगा 35.13 मेगावाट। शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादक क्षमता वाले अब राज्य कौन कौन से हैं, आइए उसको भी जानते हैं। क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पादित करने वाले देश, जिसमें चीन प्रथम स्थान पे, यूएसए दूसरे स्थान पे और जर्मनी तीसरे स्थान पे और भारत चौथे स्थान पे। अब राज्यों में कौन पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, उसे भी देखते हैं। पहले स्थान पे तमिलनाडु है, जिसका उत्पादन है 8,631 मेगावाट। दूसरे स्थान पे गुजरात है, जिसका उत्पादन है 5,955 मेगावाट पवन ऊर्जा के माध्यम से। तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, जिसका उत्पादन है मेगावाट में 4,788। चौथे स्थान पे कर्नाटक है 4,682 और 5वें स्थान पे राजस्थान है 4,299। हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है कि पवन के माध्यम से सबसे ज़्यादा विद्युत जो है किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो तमिलनाडु, फिर दूसरे स्थान पे गुजरात, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र, चौथे स्थान पे कर्नाटक और राजस्थान। ये हमेशा स्टेट पीसीएस का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है। और कभी कभी तो यूपीएससी में भी क्रम पूछ देता है राज्यों का कि पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्यों में प्रथम कौन स्थान पे है, दूसरे तीसरे चौथे क्रम से पूछ देगा। एसएससी में भी पूछ लेता है, आरआरबी में पूछ लेता है। अगर कोई एग्ज़ाम टीचर का है तो उसमें भी पूछ लेता है पवन ऊर्जा के बारे में। इसलिए इसको याद रखिए, राज्यों का क्रम और विश्व में देशों का क्रम में कौन है। अब जो है, अब ये पवन ऊर्जा के माध्यम में ये जो समुद्र के किनारे सटे हुए राज्य हैं या मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं, इसी में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा से विद्युत जो है उत्पादित किया जाता है। इसका कारण है कि यहाँ सनमार्गी पवनें, पछुआ पवनें और स्थानीय पवनें जो है तेज चला करती हैं। इसी कारण यहाँ पे जो है पवन ऊर्जा स्थापित किए गए हैं। पवन ऊर्जा से विद्युत तैयार किया जाता है इसी कारण, क्योंकि इसके लिए स्थानीय पवन, सनमार्गी पवन और पछुआ पवन उत्तरदायी हैं। ये 5 किमी प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से यहाँ पर चलती हैं। अब आइए जानते हैं पवन ऊर्जा नीति क्या है, उसको भी हम जानते हैं। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 में लाई गई थी। आपको याद होगा कि 2014 में सरकार बदल गई थी, बीजेपी की सरकार आई थी, तो उसने यह नीति लाया। उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के 7,600 किमी लंबे विशाल समुद्र तट का अर्थ है कि ये जो राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं, ये 7,600 किमी लंबे हैं, जिसमें ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी आता है। यहाँ पे पवन ऊर्जा का विकास करना, इसके अलावा 200 नॉटिकल मील, यानी भारत का जो ये अंतिम छोर है
तमिलनाडु का ये कन्याकुमारी, यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक पवन ऊर्जा के विकास के लिए प्रयास करना, ये सरकार का लक्ष्य है और प्रयास हो भी रहा है और विकास भी देखने को मिला है। नेक्स्ट वीडियो हम सौर ऊर्जा से संबंधित होगा मेरा, उसको भी देखिएगा। अभी हम विद्युत कैसे बनाया जाता है, किन किन स्रोतों से बनाया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं। दोस्तों अगर थोड़ा भी मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। हाँ, नोटिफिकेशन में जाकर यह भी बताइए कि और मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, और अगर कमी है तो उसको भी बताइए कि हाँ यहाँ पे कमी है सर, इसको सही कीजिए, हम उसको ज़रूर सही करेंगे। कुछ मित्र ने भेजा भी है कि सर वीडियो का थोड़ा क्वालिटी अच्छा कीजिए, वीडियो जो है दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट रूप से, तो मैंने उसको सुधारा है। आवाज़ के बारे में भी कुछ लोग ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा आवाज़ स्पष्ट कीजिए। इसी तरह का कमेंट जो है आपको अगर लगता हो कि कुछ कमी हो आवाज़ में या वीडियो में या कंटेंट में, तो वो भी बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। प्रश्न है, पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे भारत है। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में विश्व के प्रथम देश कौन से हैं? चीन है प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे यूएसए, तीसरे स्थान पे जर्मनी और चौथे स्थान पे भारत है। अगला प्रश्न है, शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है जो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादित करता है। गुजरात दूसरे स्थान पे, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे, कर्नाटक चौथे स्थान पे है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? उत्तर है गुजरात के कच्छ में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का कौन सा जिला पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है? सतारा जिला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक पवन टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है।